ये तीनों सिंक में काम करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं ये पेन लेके समझा रही हूँ, तुम बीकर से करना, तो अगर इसका तो सिर्फ आउटर ही निकाल सकते हो, इनर तो निकाल ही नहीं सकती। तो बस इसको यहाँ पे रखा जॉस के बीच में और इधर क्लोज करेंगे इसको। क्लोज हो गई ये। अब थोड़ा टाइटली ऐसे प्रेस किया। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे हमें टेबल बनानी है वर्नियर स्केल रीडिंग्स, और उसमें भी कौन सा वाला पार्ट करें अभी हम, आउटर डायमीटर। किसका कर रहे हो वो तुम लिखोगे, ऑब्जेक्ट ऑफ किसका मेंशन करना। तो अब हम टेबल बनाएंगे सीरियल नंबर, मेन स्केल की रीडिंग जो कि सेंटीमीटर में होगी, फिर आपका वर्नियर स्केल, फिर उसके बाद आएगी टोटल रीडिंग विच इज़ मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल। क्योंकि वर्नियर स्केल जो है बेटा ये क्या है, डिविजन्स है, ये लाइंस है, इनकी यूनिट तो नहीं है, पर मेन स्केल की यूनिट होती है, तो इसको भी तो यूनिट सेम यूनिट्स ही तो ऐड हो सकते हैं। तो आप हमेशा लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे वर्नियर स्केल की वैल्यू को, तब उसको मेन स्केल में ऐड करेंगे, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर के लिए देखो, जो इसका पहला डिवीजन है वर्नियर स्केल का, दैट इज 0 वाला, यहाँ पे है वो, देख रहे हैं ना 10 लाइनों में से जो पहला है वो किससे कोइंसाइड कर रहा है या किसके बीच में है, 1 से पहले 0. हाँ ये 5 हो गया ना बेटा, ये 1 आ गया तो ये फिर 5 हो गया, 7 है, 7 और 8 के बीच में। तो हम हमेशा वो डिवीजन लेंगे जिसको वो क्रॉस कर चुका है। तो मेन स्केल की रीडिंग इस पेन के लिए जो मैंने ऑब्जर्व किया वो 0.7 होगी। और इन 10 लाइनों में से कौन सी लाइन वर्नियर की मेन स्केल के साथ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, बेस्ट मैच है, चेक करो। मैम मैच किससे करना है लाइन, वर्नियर और मेन स्केल के, अगर एक सीधी लाइन जैसे, और सब तो आगे पीछे है ना, कोई एक लाइन ऐसी होगी जो परफेक्टली अलाइन हो रही होगी मेन स्केल के साथ। ये लंबी वाली कोई भी हो सकती है, 2 से पहले जो लंबी वाली, हाँ थर्ड लाइन है, बिल्कुल ठीक। देखो जो वर्नियर का थर्ड डिवीजन है वो 1 के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन जैसा अपीयर हो रहा है, तो इसलिए वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 3। तो इसमें रीडिंग बन गई 0.7 प्लस 3 इंटू 0.01 दैट इज 0.73। ये भी सेंटीमीटर में आएगी, तो ये पहली रीडिंग होगी। ऐसे आपको हर किसी को अपनी एक लेनी है। और टेबल बनेगी या 4, तुम 4 लोगो तो 4 लो, 3 है तो 3 लो, ठीक है। ऐसे आउटर के लिए, इनर के लिए और हाइट के लिए, लेकिन ऑक्सी सबकी अपनी मेंटेन रहेगी, सब उसमें टेबल बनाएंगे। समझ में आ गया। अब अगर स्क्रू गॉज का करें, अगर मैं इसी पेन को, सेम पेन आई मेजर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेती हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने ये पेन अपना, देखो इसके बीच में, इसके स्टड्स के बीच में लगाया, ठीक है, और स्ट्रेचर को थोड़ा टाइट किया। तो अब देखो, अब यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग कैसे देखेंगे, ये लाइन है ना ऐसे, इसमें रूलर्स बने हुए हैं, तो देखो ये 5 था, ये 6 है, ये 7 है, 6.5 के बाद 7 भी क्लियरली दिख रहा है ना मुझे। तो इसमें भी मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, 7 और यूनिट क्या है, mm, तो वो 0.7 सेंटीमीटर ही तो हो गया। दूसरा पेन दे दो ताकि मैं इसी की रीडिंग्स आपको कंटिन्यू कर दूँ। हाँ, तो इन केस ऑफ स्क्रू गॉज मेरी मेन स्केल की जो रीडिंग आई अब वो mm में आ रही है, दिस इज इक्वल टू 7। और जो मेरी सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे देखेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना बेटा ऐसे बनी हुई है, हाँ। देखो ये इनमें से किस डिवीजन के साथ इंटरेक्ट कर रही है, 26, हाँ 26 है ना, बिल्कुल 26 से मैच कर रही है। और अगर इन बिटवीन होगी तो जिसको क्रॉस किए बोलेंगे। इस केस में परफेक्टली मैच कर रही है 26 पे, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी 26। और टोटल रीडिंग बनेगी अगेन 7 प्लस 26 इंटू में 0.01, क्योंकि अब हम mm में ही ले रहे हैं ना सारी वैल्यूज, तो 0.01 mm था। अगर तो सेंटीमीटर में लेंगे तो यहाँ पर 0.7, हाँ अकॉर्डिंगली सब चेंज होगा। तो अब इसको mm में ही करना है, तो ये हो जाएगा 7.26। बट अभी इसमें एरर भी है क्योंकि 6 यूनिट्स कम है ना हमारे पास, तो टोटल कैसे निकलेगा, इसको ऐड करके, तो आपकी करेक्टेड वैल्यू जो होगी ना, करेक्टेड रीडिंग, उसमें आप क्या करोगे, इस वैल्यू के अंदर क्या ऐड कर दोगे, ये वाली वैल्यू। बट ये तो डिवीजन है 6, तो इसको भी
उसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? LC से मल्टीप्लाई 6 इंटू एल सी इज 0.01 mm, तो ये हो गया 0.06 mm। तो ये आपका वो एरर हो गया जो आपको यहाँ ऐड करना है। तो प्लस 0.06, तो ये कितना हो गया? 7.32। तो आप देखो ये इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू नहीं आ गई है। वो 0.73 था, ये 0.732 सेंटीमीटर हो गया। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। 7.3 या 7.3 ये 7.3 mm में है। अगर सेंटीमीटर में लिखूंगी तो 0.732 सेंटीमीटर बन गया ना बेटा। तो उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे। समझ में आ गया मेरा पॉइंट? पक्का? तो अब जो इसमें तो इसी तरीके से 4 रीडिंग ले ली तुमने। यहाँ पे एक बार बीकर लोगे तो एक बार आउटर, इस ऐसे करके सॉल्व करोगे तो इनर डायमीटर। जैसे अगर मान लो ये कैप है या बीकर है तो उसका इस तरीके से आप होल्ड करोगे तो ये आउटर डायमीटर आ गया। हाँ। इसको अगर ऐसे करके करोगे तो ये इनर आ जाएगा। और इसका सपोज ये ग्राउंड लेवल से इतना हाइट पे, तो इसको यहाँ पे टेल पे यहाँ पे रखा है एज को, और इसको नीचे खोलोगे तो देखो ये जब सरफेस ग्राउंड पे टच कर गया, बेस पे टच कर गया तो हाइट आ जाएगी। रीडिंग सबकी ऐसे ही लेनी है। इसका जीरो कहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं? यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो यहाँ से पढ़ने लगते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपको जीरो, ये है ना वर्नियर का, जो वर्नियर का जीरो कोइंसाइड करेगा वो मेन स्केल रीडिंग। समझ में आ गया? थैंक यू। मैम इससे सिर्फ आउटर्स करना है।